हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको डेटा दिया जाए तो आप उससे अपनी डायनेमिक यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया था एक एरे डेटा का। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई थी और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैंने आपको एक वार्निंग दिखाई थी कंसोल में। आज की वीडियो है उस वार्निंग के बारे में कि वो वार्निंग क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे each child in a list should have a unique key prop और ये वार्निंग है। बट हम वार्निंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एज अ डेवलपर हम अधिकतर जो बात करते हैं एरर्स की करते हैं, लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारा यूआई बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये सिर्फ एक वार्निंग है जो हमारे यूआई को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। बट इस केस में, रिएक्ट जेएस के केस में, ये वार्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस। रिएक्ट जेएस जो काम करता है वो वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। रिएक्ट जेएस में क्या होता है, रिएक्ट जेएस में अगर एक पर्टिकुलर नोट चेंज हुआ होता है, एक पर्टिकुलर आइटम चेंज हुआ होता है, तो रिएक्ट जेएस इतना कैपेबल है कि पूरे को पूरा री रेंडर या पूरा यूआई चेंज करने के वजह के अलावा वो क्या करता है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करता है। अगर इसको आप अपने जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करेंगे, वेनिला जावास्क्रिप्ट से, तो वेनिला जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं कर पाते इतनी ऑप्टिमाइजेशन। अगर मेरी एक लिस्ट में एक आइटम चेंज हो रहा है तो मुझे पूरे का पूरा यूएल ही री रेंडर करवाना पड़ता है। लेकिन रिएक्ट जेएस यहाँ पे इतना कैपेबल है कि वो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा आइटम चेंज हुआ है और सिर्फ उसी को अपडेट करे, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन वो कैसे करता है? तो उसके लिए वर्चुअल डॉम और की दोनों काम आते हैं। वर्चुअल डॉम हमारे एक्चुअल डॉम की कॉपी होती है। तो जब भी कोई चेंज हो रहा होता है, बिफोर डूइंग एनी यूआई अपडेट, रिएक्ट जेएस अंडर द हुड रियल डॉम को वर्चुअल डॉम से कंपेयर करता है। एक पुरानी कॉपी को नए कॉपी से कंपेयर करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे चेंज हुआ है। अगर वो चेंज एक पर्टिकुलर नोट पे है तो वो उस नोट को ही रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर वो जो चेंज है एक पेरेंट नोट पे है तो रिएक्ट जेएस बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करता, क्योंकि उसको पता है कि पूरे का पूरा ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करना होगा, तो वो पूरे को रिप्लेस कर देता है। और ये सब कैसे पता चलता है उसको? विद द हेल्प ऑफ द की प्रॉप। तो की प्रॉप क्या करता है, वो रिएक्ट जेएस को हेल्प करता है टू कीप एन आई कि कौन सी जगह पे क्या चेंज हुआ है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो। अब इसको समझते हैं हमारे कोड के एग्जाम्पल से। तो अगर आप देखेंगे ये जो मॉक डेटा है, अभी ये जो डेटा है, ये रिएक्ट जेएस को एज ऑफ नाउ रिएक्ट जेएस के पास बैटमैन, हल्क, आयरन मैन, वंडर वुमन ये रिकॉर्ड्स हैं। अगर अब मैं इसमें कोई भी चेंज करती हूँ तो होगा क्या, रिएक्ट जेएस को कैसे पता चलेगा कि कोई चेंज हुआ है? ना एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको नेक्स्ट मैं इसमें एक आइटम ऐड कर देती हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सुपर मैन, और ये हो गया हमारा नया डेटा आ गया। ये लेट्स अज्यूम दिस इज अवर न्यू डेटा। तो अब रिएक्ट जेएस क्या करेगा, रिएक्ट जेएस को पता, पहला जो है उसके पास था वर्चुअल डॉम में बैटमैन, हल्क, आयरन मैन, वंडर वुमन। अब जब दोबारा से हमने चेंज किया और एक नया रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, तो रिएक्ट जेएस देखेगा ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक लास्ट रिकॉर्ड में एक आइटम ऐड हो गया है। सो इंस्टेड ऑफ इन सब के लिए वो दोबारा से एल आई क्रिएट करे, वो सिर्फ सुपरमैन की एल आई को अपडेट करेगा, क्रिएट करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो हमारी जो हो गई वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गई। जहाँ उसे ये पूरे का पूरा क्रिएट करना पड़ा था, रिक्रिएट करना पड़ा था, अब वो नहीं करना, सिर्फ एक ही आइटम को अपडेट करना है। अब वो कैसे पता चल रहा है उसको? बाय हेल्प ऑफ द डॉम, वर्चुअल डॉम प्लस की। जो की होता है उसको आप ऐसे समझिए कि हर आइटम का, हर एल का एक की होगा। वो जो की होगा वो यूनिक होगा। जैसे कि हमारे एड्रेसेस होते हैं घर के, हर एड्रेस यूनिक होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई मेल या पोस्ट या कोई गेस्ट आ रहा होता है, वो डायरेक्टली उस एड्रेस पे आ सकता है। अगर एक ही एड्रेस के 3 या 4 घर होंगे तो सोचिए कितनी कन्फ्यूजन होगी। सेम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है की का, कि की जो होता है वो हर किसी का एक यूनिक एड्रेस बन जाता है, इसलिए जो हमारी की होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम की प्रॉप को ऐड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो की होती है वो यूनिक होती है, तो आप सोचेंगे क्यों ना हम अपना ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उन्हीं को लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम वो कर देते हैं क्योंकि ये तो यूनिक है। तो अगर आप देखेंगे, अभी मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, कंसोल को रिफ़्रेश करते हैं, हमारी वो पहली वाली वार्निंग तो चली गई, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ करते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमने एक रिकॉर्ड को 2 बार रिपीट कर दिया।
अब क्या होगा, अब ओके हमने गलत जगह पे किया है, हमें ये दोनों यहाँ पे करने हैं क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक नई वार्निंग आ गई है, एनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रन विद द सेम की, आयरन मैन कीज शुड बी यूनिक सो दैट द कंपोनेंट मेंटेन्स देयर आइडेंटिटी अक्रॉस अपडेट्स। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने आपको एड्रेस वाला दिया था, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा आयरन मैन 2 बार आ गया है, तो हमारी जो की है वो अब नो लॉन्गर यूनिक है, वो यूनिक नहीं है। 2 कीज़ है आयरन मैन की, तो अब मैं जब भी कोई चेंज करूँगी रिएक्ट जेएस को पता तो चल जाए, मतलब कि हमारा यूआई रेंडर होगा, आपको कोई एरर एज इट नहीं दिखेगा, बट ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें फिर से ये वार्निंग आई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन हमें यूनिक की चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एरे है, और हर एरे का एक इंडेक्स होता है जो कि यूनिक ही होता है। तो नेक्स्ट चीज़ की आप सोचेंगे कि इंडेक्स को ही क्यों ना की बना दिया जाए, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि इसको क्लीन करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे अब आपकी वो भी वार्निंग चली गई है डुप्लीकेसी की। सो अब आप कहेंगे कि इंडेक्स इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ की, विच इज़ नॉट ट्रू। द रीज़न इज़ हमारे कुछ और भी रूल्स हैं की के साथ। उसमें से ये है कि इंडेक्स को आप तभी की तरह यूज़ कीजिए जब आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। द रीज़न इज़ अगर ये आपका डेटा बार बार चेंज होगा, हर बार चेंज होगा, तो रिएक्ट जेएस कभी भी उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएगा। आप समझते हैं इस बात को कैसे? तो लेट्स अज्यूम कि ये जो था ये हमारा पहला डेटा था, अब हमारा ये दूसरा जो डेटा है उसमें मैं क्या करती हूँ, बैटमैन की जगह पे मैं ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे आयरन मैन कर देते हैं, यहाँ पे बैटमैन कर देते हैं, ऐसे। और अभी जो आपका इंडेक्स चल रहा है वो ये क्या चल रहा है, वो चल रहा है यहाँ पे 0 1 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, अभी तो आपके पास ये वाला डेटा है, जब दोबारा से कंपोनेंट रेंडर होगा और रिएक्ट जेएस देखेगा कि 0 पे पहले तो बैटमैन था लेकिन अब तो आयरन मैन आ गया, और ओके हमें इसका भी थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना चाहिए सो दैट हमारे पास 2 एग्जांपल्स हो बात करने के लिए। सिर्फ हमने ऑर्डर्स चेंज किए हैं, फिर वो कहेगा अरे 1 पे तो मेरे पास हल्क था लेकिन अब तो वंडर वुमन हो गया, तो रिएक्ट जेएस और आगे नहीं जाके इसको एज अ न्यू लिस्ट कंसीडर करके दोबारा से रीड क्रिएट कर देगा, विच इज़ गोना बी अगेन नॉन ऑप्टिमाइज, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया और रिएक्ट जेएस के लिए ये ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इंडेक्स यूज़ किया है, और ऑल्सो हमारे इंडेक्सेस तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो रिएक्ट जेएस को ये भी देखना पड़ेगा कि इंडेक्स तो सेम है लेकिन उसका डेटा चेंज हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। सेकेंड, जब भी हम अपने इंडेक्स को एज अ की लेते हैं और उसको यूनिक समझ के उस पर कोई ऑपरेशन करने की रीऑर्डरिंग करते हैं या फिल्टरिंग करते हैं, तो उससे और भी पोटेंशियल बग्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकन्सिस्टेंसी हमारे यूआई में क्रिएट हो जाती है। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट लाइक दिस, हमें अपना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ले लेती हूँ, हल्क, और इसको हम कर देते हैं 3, और यहाँ पे मुझे एक बग एरर दिख रहा है। अब क्योंकि अब हमने इसे एरे ऑब्जेक्ट बना लिया है, मैं इसको भी हटा देती हूँ अभी, तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा मूवी डॉट नेम हो जाएगा, और इंडेक्स को हम डॉट ID यूज़ करेंगे, मूवी डॉट ID। ओके, तो इसको क्लीन करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिपीटेशन का। तो अगर मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट में ऐड कर देती हूँ, मैं इसमें रिपीट कर देती हूँ, और हल्क को मैंने 2 बार रिपीट किया है। इसको अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसका ID चेंज नहीं किया था। रिफ़्रेश करते हैं, अब आप देखेंगे कि वार्निंग जा चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रिपीट भी कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स, क्योंकि आपके IDs जो हैं यहाँ पे एक्चुअली में यूनिक हैं, क्योंकि ये जो ID होगा ये आपके एक तो बैकएंड से आ रहा है,
बैकएंड में हर रिकॉर्ड जो होता है वो यूनिक होता है और उसके साथ उसका जो आईडी जनरेट होता है वो यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो आपको पता है कि ये जो आईडी है कभी भी रिपीटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड को रिपीट भी करते हैं तो आपका आईडी जो है वो हमेशा ही यूनिक रहेगा। तो आपका वो रिपीटेशन ऑफ डेटा का भी प्रॉब्लम यहाँ से चला गया। अब अगर आप इसको रीऑर्डर भी करते हैं तो रीऑर्डरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आप एरे का इंडेक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब आप सिर्फ और सिर्फ ये आईडी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं जाके इसको रीऑर्डर कर देती हूँ कि मैं इसको पहला रिकॉर्ड बना देती हूँ, यहाँ पे जाके इसको पहला रिकॉर्ड क्रिएट कर देती हूँ, तो रिएक्ट जेएस अंडर द हुड क्या चेक करेगा कि वो आएगा और वो चेक करेगा, अच्छा 0 पे हमारा पहले था आईडी 0 नेम हल्क, लेकिन अब क्या आ गया नेम बैटमैन, दैट्स इट। और वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। फिर जब वो सेकंड पे जाएगा वो देखेगा कि यहाँ पे आईडी 0 है और पहले भी यहाँ पे आईडी 0 था, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स एज इट इज़ ही रहेंगे। तो वो जो पूरी लिस्ट रिक्रिएशन हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड पे ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना ये जो की होता है इसको यूज़ करना होता है। समरी में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे समरी क्या है। की इज़ अ हेल्पफुल आइडेंटिफायर फॉर रिएक्ट जेएस और वर्चुअल डॉम के लिए फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप की नहीं रखेंगे तो आपको एक वार्निंग आएगी, आपके यूआई में कोई बग नहीं आएगा अगर आप की को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप इन पे कोई फिल्ट्रेशन या कोई ऐसा रीऑर्डरिंग वाला ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। की जो होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। जब आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर की वैल्यू है जो हमेशा यूनिक रहेगी, उसी को आप यूज़ कीजिए। इंडेक्स को आप एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ कीजिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स को आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपका जो डेटा है वो स्टैटिक है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा, रीऑर्डरिंग नहीं हो रही और उस पर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तभी आपको इंडेक्स को यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो भी यूज़ केसेस है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडेक्स के अलावा की कोई और वैल्यू रखनी चाहिए जो कि यूनिक हो। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आ गया होगी की क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके अराउंड के रूल्स पर समझ में आ गए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, share with your friends, let me know in comment section what you think. Thank you.